दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सन 1800 के उस दौर में जब देश पूरा ही बदला हुआ था। यानी कि आज से तकरीबन 200 साल पहले भारत कैसा था आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दौर था सन 1800 का, जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें हिंदुस्तान में काफी जगह जमा चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी काफी बड़े शहरों तक पहुंच चुकी थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त के लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी हमारे हिंदुस्तान में? उस समय हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। लगभग सभी के घर कच्चे मिट्टी के होते थे और तब लोगों में बहुत ज्यादा भाईचारा हुआ करता था। उस समय सिर्फ घर के बड़े लोगों की ही चलती थी और वो जो हुक्म दे दे वही पत्थर की लकीर होती थी और वही घर में होगा। सन 1800 में लगभग सभी लोग धोती कुर्ता पहना करते थे और बच्चे निक्कर पहना करते थे। पर जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में पैर जमाने लगी उस समय से पैंट शर्ट का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। सन 1800 में लगभग सभी लोग किसानी किया करते थे और उस समय हमारे हिंदुस्तान में जातिवाद बहुत ज्यादा था। कोई ऊंची जात का आदमी नीची जात के आदमी के हाथ से पानी भी नहीं पीता था। उस समय के लोग 8 बजे सो जाया करते थे और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते थे। सन 1800 में लगभग सभी लोग किसानी किया करते थे और काफी लोग शहर जाके मजदूरी भी करते थे। पर शहर में उस समय मेहनत ज्यादा थी और सैलरी कम थी और आज के जैसी उस समय पर मशीनें भी नहीं थी, तो सारे काम हाथों से ही होते थे, इसीलिए उस समय पर मैन पावर बहुत ज्यादा लगती थी। सन 1800 के दौर में हमारा भारत एक अखंड भारत था और उस समय पूरे अखंड भारत की जनसंख्या थी 16 करोड़ और उस समय से लेके आज तक तकरीबन हमारे देश से 20 देश से ज्यादा अलग हो चुके हैं। उसमें से कुछ फेमस देश जो कि हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा थे वो थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ऐसे काफी सारे देश थे जो कि हमारे अखंड भारत से अलग हुए। अगर हम बात करें खेल की तो सन 1800 में लोग खेल कैसे खेलते थे, क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो ज्यादातर लोग गिट्टे, खो खो या लंगड़ी जैसा गेम खेला करते थे। अगर शायद आपने अपने दादी दादा से सुना हो तो उस समय पर एक गेम होता था जो कि लूडो की तरह ही होता था, जिसे कहते थे अष्टाचक्कन, जो कि इमली की गुठलियों से खेला जाता था। सन 1800 में आपको हिंदुस्तान में ज्यादा जगहों पर जंगल देखने को मिल जाता था और जंगल ज्यादा होने की वजह से जंगली जानवर भी ज्यादा होते थे और जंगली जानवर ज्यादा होते थे इसीलिए वो वहां के जानवरों को शिकार करते थे। कई बारी तो जानवर गांव में घुस के किसानों की भैंस, बकरी, गाय, यहाँ तक कि इंसानों तक का भी शिकार कर लेते थे। आपने शायद ये चीज बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी कि भारत में बिजली सन 1880 में आई थी, पर आज सन 2023 में आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव है जहां पूरी तरीके से बिजली नहीं पहुंच पाई है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है इनका नाम है बहादुर शाह जफर और ये मुगलों के आखिरी राजा थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने इनको भी हराकर कैद कर लिया था। ये आखिरी मुगल राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था और बाद में इनको बंदी बना लिया गया। अगर बात करें हम खाने पीने की तो उस समय के लोग ज्यादातर नेचुरल खाना ही खाते थे, जो कि जमीन में से उगी हुई सब्जियां होती थी या फल हुआ करते थे और उस समय पर मांस बहुत ही कम लोग खाया करते थे। सन 1800 में काफी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लगभग सारे ही लोग किसानी से जुड़े हुए थे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको उस दौर में जाने का मौका मिले तो क्या आप घूमना चाहोगे? अगर ऐसी कोई टाइम मशीन बन जाए जब आपको ऐसे देश में घूमने का मौका मिले जब हमारा देश एक अखंड भारत था, एक नेचुरल भारत था, जब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, तो क्या आप उस समय पर जाना पसंद करोगे? अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ऐसा देश देख पाता। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर इसी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कोई और दूसरे देश में जाना चाहते हो या कोई और सन देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना।